क्यों जलाया जाता है ये रावण दशहरा? वास्तु एक्चुअल में ग्रोथ की ही विद्या है और महावास्तु प्योर टेस्टेड है। महावास्तु के जो प्रिंसिपल हैं जिस भी फैक्ट्री में डलते हैं वो फैक्ट्री 100% ग्रोथ करती ही करती है। तो ये दशहरा क्या है, क्यों बनाया जाता है? दीपावली की रात को महालक्ष्मी का पूजन करके जैसे ही अपने खाते में कोई भी विश लिखता है, कोई डिजायर लिखता है और उसको माँ लक्ष्मी को समर्पित करता है, अगली दिवाली तक वो डिजायर पूरी होती है। अब नॉनवेज बनाओ या वेज बनाओ, इससे धार्मिकता से लेना देना नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टू माइक्स टू माइंड्स पर। आज हमने दशहरा और वास्तु को डिकोड किया है महावास्तु आचार्य विनोद गौतम जी के साथ। आज हमने दशहरा पे बात की है कि दशहरा कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और वास्तु का हमारी लाइफ में क्या पॉइंट है। तो आचार्य जी शुरू करते हैं। अब फेस्टिवल्स का त्योहार चल रहा है, बहुत सारे त्योहार चल रहे हैं, तो हमारा अब शुरुआत में दशहरा आ रहा है। तो ये दशहरा क्या है, क्यों बनाया जाता है? ये देखो, दशहरा शब्द का मतलब ही है कि 10 प्लस हरा, अपने भीतर के 10 अवगुणों को हराना ही दशहरा है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। हमारे भीतर की जो अंदर जो दोष हैं, जब नवरात्रि होती हैं तो वो नवरात्रि 9 शक्तियों का रूप होते हैं। तो वो 9 शक्तियां उन 10 अवदोषों को दूर करते हैं। वो 10 अवदोष कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय, द्वेष, अज्ञान। ये 10 प्रकार के दोष हमारे शास्त्रों में, हमारे फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में बताए गए हैं। सबसे पहला जो रावण का पहला जो सिर है वो है काम। काम का मतलब है हमारे अंदर की जो अनियंत्रित जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, उन पर काबू करना, उनको परिपूर्ण करना। दूसरा जो है वो है क्रोध, यानी गुस्सा। जब गुस्सा ज्यादा आता है तो भगवान गीता में कहते हैं कि विवेक हर लेता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तीसरा जो है वो है लोभ। लोभ का मतलब है जो आदमी लालची होता है वो व्यक्ति गर्त में गिर जाता है। ऐसा ही जो फोर्थ मोह, मोह का मतलब आसक्ति, किसी भी चीज को में आसक्ति लगाना, ये भी एक प्रकार का दोष है जो रावण का चौथा सिर है। ऐसे ही पांचवा जो है वो मद, अहंकार। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो व्यक्ति भी गर्त में गिर जाता है, उसकी भी उन्नति बाधित होती है। जो छठा जो सिर है मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब होता है हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या की जो बुराई है उसको भी दशहरा दूर करता है। रावण का 7वां सिर भय है। आदमी के अंदर जो भय होता है उस भय को दूर करने वाली शक्ति दशहरे को उत्पन्न होती है। एक होता द्वेष। द्वेष का मतलब होता नफरत करना। तो नफरत करना और अंतिम में आलस्य और अज्ञान। आप सभी जानते हैं जो आलस्य होता है, जो प्रमादी होता है, वो व्यक्ति जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जो व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है वो भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जब हम इन 10 बुराइयों को हराते हैं तभी असली विजय दशमी मनाते हैं। तो याद रखिए, रावण बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है और असली जीत उसे हराने में है। तो यही दशहरे का वास्तविक अर्थ है जो हमें सभी को समझना चाहिए। तो आचार्य जी, जैसे हम सभी जानते हैं दशहरा को हम रावण की मूर्त बनाते हैं और उसको जलाने की विधि करते हैं। तो ये जलाने की विधि कब से चालू हुई और क्यों जलाया जाता है ये रावण दशहरा को? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक्चुअल में वेदों में या शास्त्रों में कुछ ऐसा लेख नहीं है कि रावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ इनका हम पुतला बना करके इसको जलाएं। ये परंपरा 10वीं या 12वीं शताब्दी में शुरू हुई। जब ये भी खासकर उत्तर भारत में पहली बार जब ये इनका दहन हुआ। उत्तर भारत में रामायण, रामलीला का मंचन होता है। वहाँ पर बुराई के रूप में रावण को, मेघनाथ को और कुंभकर्ण का पुतले को अग्नि देकर उसका संस्कार करते हैं, उनका दहन करते हैं। और ये परंपरा मानते हैं कि ये दहन हुआ तो आज से सारी बुराइयां नष्ट हो गई।
जस्ट इससे पहले जैसे मैंने बताया कि नवरात्रि का त्योहार आता है और नवरात्रियों में हमारे शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो शरीर के अंदर से ये 10 सिर, ये 10 भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे सिर जो दोष हैं ये कट जाते हैं और व्यक्ति अपनी ही विजय का उत्सव मनाता है। उसी को विजय दशमी कहते हैं। विजय उत्सव का टाइम है ये और सबको ही बड़े खुश मिजाज होकर, बड़े प्रसन्न होकर इस त्योहार को मनाना चाहिए। विशेषकर शस्त्र पूजन इस त्योहार की परंपरा का एक बहुत प्राचीन प्रतीक रहा है। तो आचार्य जी, जैसे सभी लोग बताते हैं या हमने सुना है कि जो रावण थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो ब्राह्मण भी थे, उन्होंने भक्ति भी बहुत की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि रावण आज के टाइम पे एक उस दानव के तरीके से जाना जाता है, वो क्यों हुआ ये? देखो, रावण एक्चुअल में उस समय का सबसे बड़ा विद्वान आदमी था जी। कहते हैं ब्राह्मण था। रावण संहिता आज भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी भी जाती है। रावण के अंदर एक ही दोष था कि उसने सीता हरण कर लिया। उसने पंगा सीधा परमात्मा से ले लिया और वो भी साक्षात राम से। और नहीं तो रावण उस टाइम का सबसे बड़ा तांत्रिक था, एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास पुष्पक विमान था। तो आप सोचिए उनका जो ज्ञान था, उस ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए। आज के संदर्भ में कहे तो उस टाइम पे सबसे बड़े साइंटिस्ट वो रहे थे। उनके पास ऐसी ऐसी रिसर्च थी, अगर वो रहते तो बहुत कुछ समाज को देके जाते हैं। तो आचार्य जी, अब दशहरा मनाया जाता है तो उस दशहरा से हम अपने अंदर या उससे क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं हम दशहरा पर? दशहरा का मतलब ही मैंने बताया ना कि 10 अवदोषों को दूर करना और 9 शक्तियों को जगाना ही दशहरा है। हम बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक के रूप में दशहरे को देखते हैं और इस दशहरे के ठीक 20 दिन के बाद कार्तिक पूर्ण अमावस्या को दीपावली होती है, जो महालक्ष्मी का दिन होता है, महालक्ष्मी की रात्रि होती है। उस दिन कहते हैं राम जी अयोध्या घर वापिस आए थे। माँ सीता लक्ष्मी का रूप बन के अयोध्या में आई थी और अयोध्या सौभाग्य से खिल उठी थी। चारों तरफ दीपमाला थी, रोशन हो गई थी। तो इसको इसी रूप में देखना है। तो आचार्य जी, दशहरा को हम अपने किसी नए कार्य को करने के लिए दशहरा को शुभ क्यों माना जाता है? किसी भी नए कार्य को करने के लिए दशहरा इसलिए शुभ होता है कि इससे पहले जो हमारे परंपरा में सबसे पहले श्राद्ध आई, तो श्राद्ध का मतलब है जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है उसको हम थैंक यू कहते हैं। उन पितरों को, उन पूर्वजों को हम थैंक यू कहते हैं, उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रखें, उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब नव दुर्गा का टाइम आता है तो शरीर के अंदर वो 9 शक्तियों का संचार के लिए हम माँ दुर्गा से, इस प्रकृति माँ से, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी से प्रार्थना करते हैं। जैसे ही वो शक्ति का संचार होता है तो ब्रेन खुल जाता है, तो शस्त्र पूजा होती है। जो व्यक्ति के अंदर जो स्किल है उस स्किल को लेकर अपना व्यापार शुरू करता है और वो व्यापार जब तरक्की करता है तो ठीक 20 दिन के बाद माँ लक्ष्मी का वाहन होता है। माँ लक्ष्मी व्यापार के अंदर आती है और उसको खूब धन धान्य से आशीर्वादित करती है। तो आचार्य जी, दशहरा को आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया, आपने एक व्यापार बताया। तो हमारे व्यूअर्स के लिए, जैसे बहुत सारे व्यापारी भी हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तो उस व्यापार को और ज्यादा चलाने के लिए कुछ रेमेडीज बताइए, क्या होता है? देखो, मैंने कहा दशहरा के दिन व्यक्ति की स्किल निखर के आती है जब वो हमारी परंपराओं को पूर्णतः निर्वहन करता है। श्राद्ध बनाते हैं, नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, वो भूखे रहते हैं, फास्ट रखते हैं ताकि शरीर की ऊर्जा बनी रहे। शरीर अपने आप को मेंटेन करता है 9 दिनों में। और जब दशहरा होता है तो उस व्यक्ति की वो स्किल निखर के आती है। उस स्किल के बेस पे ही कोई व्यापार होता है। वास्तुशास्त्र में भी हर व्यापार के लिए, हर कर्म के लिए एक देवता रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी व्यापारिक स्थल में 45 देवताओं का वास है, ऐसा वास्तुशास्त्र में लिखा है, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है।
और डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का भी यही कहना है। उनकी अपनी रिसर्च है, वो बताते हैं कि 45 देवता किसी भी व्यापार स्थल में विराजमान होते हैं और एक देवता एक कर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। जब हम दशहरा को अपने स्किल का कोई टूल, उसकी जब हम पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो वो टूल, वो स्किल भी एक देवता से रिप्रेजेंट करते हैं। दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन अगर उस देवता को उस व्यापार स्थल में अनेबल कर दिया जाए तो वो व्यक्ति अगली दिवाली तक अपने परम पे होता है, अपने एक्सीलेंस पर होता है, वो व्यापार में खूब तरक्की करता है। और आपको पता है दीपावली के दिन लेखनी की पूजा की जाती है। और लेखनी की पूजा का मतलब भी यही है कि वो व्यक्ति दीपावली वाले दिन, दीपावली की रात को महालक्ष्मी का पूजन करके जैसे ही अपने खाते में कोई भी विश लिखता है, कोई डिजायर लिखता है और उसको माँ लक्ष्मी को समर्पित करता है, अगली दिवाली तक वो डिजायर पूरी होती है। ये मेरे पर्सनल अनुभव है, लगभग 5 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा, तो आचार्य जी आपने धनतेरस बताया, तो धनतेरस को मतलब कोई भी नई चीज लेने को शुभ क्यों बताया जाता है, या धनतेरस को ही कोई नई चीज क्यों लेनी चाहिए? धनतेरस का मतलब क्या होता है? धनतेरस को धन्वंतरी भगवान आए थे, कलश लेकर, अमृत लेकर आए थे। जब एक बार देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। उन 14 रत्नों में से जहर निकला था सबसे पहले, जो साक्षात भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। उसी क्रम से जब आगे अमृत भी निकला, उज्जसुरा घोड़ा था, ऐरावत हाथी था, शंख था, ऐसी माँ लक्ष्मी थी, तुलसी थी, वो सारी चीजें उस मंथन के अंदर से निकली थी। ऐसे 14 रत्न हैं। तो उसमें से भगवान धन्वंतरी जब त्रयोदशी को निकले थे, कार्तिक माह की त्रयोदशी को ही भगवान धन्वंतरी उस कलश को लेके प्रकट हुए। और कहते हैं वो कलश जीवनदायिनी और स्वास्थ्यवर्धक था। तो धन्वंतरी भगवान का वास नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होता है। जो व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, जिन भी घरों में बीमारियां फैली हुई हैं, अगर उन घरों में भगवान धन्वंतरी पीड़ित होंगे तो वहां बीमारियां घर कर लेती हैं और ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिनका इलाज ही नहीं होता। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दिशा और ईशान कोण के बीच में अगर टॉयलेट होगा तो कैंसर होता है। अगर वहां स्टोरेज बना देते हैं तो उस घर के हर व्यक्ति के अंदर उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और बीमारी घर में बनी ही रहती है। पैसा पानी की तरह बहता है दवाइयों पर। और उसी त्रयोदशी को, धनतेरस के दिन, अगर भगवान धन्वंतरी की फोटो वहां लगाकर एक कलश की स्थापना कर दी जाए और अगले दिन उस कलश का जो पानी है घर के सभी सदस्य को पिला दिया जाए तो ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है। धन्वंतरी भगवान जैसे ही उस जगह पे वास करते हैं तो उस घर का जो वास्तु है स्वास्थ्य को लेकर बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। जब आदमी स्वस्थ होता है ना तभी खरीदता है, शॉपिंग भी तभी अच्छी लगती है। बीमार व्यक्ति शॉपिंग नहीं करता है ना। तो धनतेरस को चांदी लीजिए, सोना खरीदिए, माँ लक्ष्मी को लेके आइए, गणेश को लेके आइए। इसको फिर व्यापारिक तौर से भी देखा जाता है कि उसको व्यापार के साथ भी जोड़ दिया गया, लेकिन इसका असली रूप स्वास्थ्य से है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम हर चीज का भोग कर पाएंगे। तो आचार्य जी, अब जैसे दीपावली पे, धनतेरस पे जो हम पूजा करते हैं वो हम सब घर में ही रह के करते हैं सब लोग। तो वो जो पूजा, जो मंदिर होता है, तो घर में किस दिशा में वो मंदिर होना चाहिए जिससे हमारी जो विशेष हैं वो पूरी तरह से हो जाए, पूरी हो जाए, या जिससे हमें लाभ हो, जिससे सब घर वाले भी अच्छे से रहें? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को लाभ होगा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को साउथ ईस्ट में विराजमान कर लाल कपड़े के ऊपर, जब साउथ ईस्ट में विराजमान कर उनकी पूजा करते हैं तो कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और उसी दिशा के अंदर सविता नाम की एनर्जी होती है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी है। तो उस वहां पर पूजा करने से, वहां पर दीप जलाने से अग्नि तत्व मजबूत होता है और जिस घर का अग्नि तत्व मजबूत होता है उस घर में धन का आगमन भी सुनिश्चित होता है। तो आचार्य जी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ कह रहे हैं कि मुझे फैक्ट्री
चालू करनी है या कोई शॉप चालू करनी है, दीपावली पे की दीपावली तक, धनतेरस तक मैं ये चालू करूंगा, तो क्या रेमेडीज हैं कि वो उस दिन क्या करे जिससे वो उसका जो फैक्ट्री है और जो दुकान है उसमें उसका लाभ हो, प्रॉफिट होता चला जाए। देखो, ऐसा न्यूट्रल कोई भी वास्तु नहीं है कि हर किसी के लिए लाल बल्ब अग्निकोण में जला दो जी। तो घर में, उस व्यापार स्थल में पैसा बरसने लगेगा। ऐसा नहीं है, मिथ है, वास्तु में बहुत सारे मिथ हैं जो टूटने चाहिए आज के संदर्भ में। हर किसी का अपना कर्म है। आपके जो दोस्त हैं वो क्या व्यापार करना चाहते हैं? जैसे एक मेरा दोस्त वो टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाना चाहता है, कपड़ों की फैक्ट्री। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या करे वो? अब उसमें कपड़ों का भी कुछ होता है क्या कि कौन सा कलर होना चाहिए, कि कौन सा कलर हम बेचे तो वो ज्यादा बिकेगा या नहीं बिकेगा? कलर्स का भी होता है और सबसे पहले है कपड़ा। अगर कपड़े की आप मिल लगाना चाहते हो या फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो कपड़ा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले हमें देखना चाहिए एज ए महावास्तु कंसल्टेंट। मैं सोचता हूँ कि कपड़ा जो है पंच तत्वों में से किन तत्वों को रिप्रेजेंट करता है? तो स्किन को रिप्रेजेंट करता है कपड़ा। स्किन के लिए अच्छा होता है, भाई फील अच्छा है। तो जो स्किन के लिए है एयर एलिमेंट। तो उस व्यापार स्थल में, फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले जो एयर की दिशाएं हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। एयर का मतलब होता है ईस्ट, तो ईस्ट बैलेंस होना चाहिए। अब ईस्ट की तरफ अपने दोस्त को बोलना कि वहां पर टॉयलेट सीट ना रखें, टॉयलेट ना बनाएं। अगर ईस्ट में टॉयलेट बना दिया और कितना भी वास्तु क्यों ना कर लो, तो कपड़े की मिल नहीं चलती है, कपड़े की फैक्ट्री चलती नहीं है, वो कनेक्शन ही नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले होता है फील आए, एयर एलिमेंट उस व्यापार स्थल पर विराजमान हो। दूसरा, आपके दोस्त का खुद का एलिमेंट क्या है? फायर, वाटर, एयर, ये तीन एलिमेंट होते हैं। अगर वो फायर एयर का है तो बहुत अच्छी चलेगी, फायर वाटर का है तो थोड़ा सा झोल खाएगी फैक्ट्री। फिर मैं उसको सलाह दूंगा कि आप एयर वाले बंदे को अपने साथ जोड़ लो, क्योंकि एयर का वहां प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और फायर जब प्रेजेंट होती है तो वो फैक्ट्री सिस्टमेटिक हो जाती है ना। तो एक एयर वाला व्यक्ति हो, एक फायर वाला व्यक्ति हो, वो दोनों मिलाकर आपके टेक्सटाइल कंपनी को ब्रांड बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो बुध देवता है, बुध ग्रह, उत्तर दिशा बैलेंस हो बुध की, फिर एयर एलिमेंट बैलेंस हो, जैसे ये तत्व बैलेंस होंगे, फिर उनके एस्ट्रो चार्ट में जहां उनका कर्म स्थान है, 10वां स्थान जन्म पत्री में कर्म स्थान होता है। तो फैक्ट्री में अगर उस बॉक्स के अंदर जो राशि है उस दिशा में आपके दोस्त को बिठा दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक रूप से ही काम करना शुरू कर देता है और वो देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। उसको खुद को भी पता नहीं लगता कि मेरा व्यापार इतना बड़ा हुआ कैसे है। मतलब नेचुरल रिदम से वो फैक्ट्री रन करती है। तो आचार्य जी, जैसे आपने फायर एलिमेंट बताए, फायर हो गया, एयर हो गया, वाटर एलिमेंट्स हो गए, तो ये एलिमेंट्स को थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि क्या कैसे क्या होते हैं ये, कैसे, अगर हो सकता है तो हम कैसे पता लगाएं कि वो एलिमेंट क्या है हमारे अंदर, क्या नहीं? देखो, फायर एलिमेंट का पहला ही जो गुण होता है वो दिखने में फिट होता है, सुंदर होता है। जो दिखता है वो बिकता है जी, है ना। तो फायर वाला दिखता है और वो बेचना भी जानता है। तो बहुत बढ़िया जो सेल्समैन होते हैं वो सारे फायर ही होते हैं। जिस प्रोडक्ट के अंदर आकर्षण की शक्ति होती है, खींचते हैं, भाई मुझे तो वही चाहिए, एप्पल फोन ही चाहिए, उसका मतलब वहां पर फायर एलिमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को देखें तो उस व्यक्ति के दांत टाइट मिलेंगे, बॉडी फिट मिलेगी, सुबह शाम जिम करेगा, बॉडी के ऊपर अच्छे ब्रांड डालेगा, लग्जरियस लाइफ जीने का मन करेगा उसका, गुस्सा जल्दी आता है, अपने टास्क लिस्ट बनाता है, सोचता बहुत आगे की है, फ्यूचर में रहता है, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया उसके मन में आते हैं, करके सोचता है, डिसीजन बहुत अच्छे लेता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जितने गुण हैं, ये सब फायरी के हैं। ऐसे ही एयर एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट के जो टीथ हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, पतला है, लीन है, टिक कर बैठ नहीं पाएगा ना, घूमने का शौकीन होता है, चटक मटक कपड़े डालेगा,
है ना, बहुत ही फैशन की बहुत अच्छी समझ होती है और बहुत अच्छे इंटीरियर, जितने भी इंटीरियर वाले हैं लगभग एयर एलिमेंट उनका आगे होता है। और एयर की क्वालिटी होती है वो इनोसेंट बहुत होते हैं, जब उनके ऊपर कोई चीज़ आती है तो डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो एयर वाला व्यक्ति किसी फायर वाले व्यक्ति के साथ मिलके बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो एयर वाले को या तो जॉब करनी चाहिए या किसी फायर वाले को दोस्त बना के कोई व्यापार करना चाहिए। ऐसे ही वाटर एलिमेंट होता है। वाटर एलिमेंट का मतलब होता है वो थोड़े से फैले हुए होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। उनको ये पता होता है किस रेस्टोरेंट में कौन सा खाना बढ़िया मिलता है, ब्रांड कहाँ पे अच्छा है, खाते ही रहेंगे। अगर टीवी देखते देखते कोई ऐड देखा ना उन्होंने, वो ऐड देखते देखते अरे यार इसको तो मंगा लेते हैं, मुंह में पानी आ गया। तो ये सारे वोटरी हैं, वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। नाराज होके घर बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप जब फोन करके पूछते हो भाई क्या बात है, फिर पता लगता है मेरे आपने ना उस दिन वो बात बोली थी, मेरे को लग गई। जिनको ये लगता है ना, तो उसको न लो, वो वोटर एलिमेंट है ना। और वोटर वाले बेचारे ना तो कर्म कर पाते हैं, ना उनको ज्यादा ज्ञान भी होता है, लेकिन पैसा जोड़ के रखते हैं, है ना। प्रॉपर्टी के एसेट में उसके पास पैसा भी होता है, थोड़े से कंजूस भी होते हैं और इमोशनल बहुत होते हैं। सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है उनमें, है ना। भक्ति बहुत अच्छी है, उन व्यक्तियों को भक्ति करनी चाहिए। जब वो भक्ति में और सेवा में आ जाते हैं तो वो व्यक्ति एक्सीलेंस पर आ जाते हैं, है ना। तो जितने भी भक्त हैं मंदिरों में, जो पुजारी हैं वाटर एलिमेंट हैं, उनको मेहनत करने के बोलो तो थोड़ा सा उनको पेन होगा, लेकिन उनको कब बोले कि सहेज के सजाना है भगवान को, उनका मन बहुत हर्षित होगा। उनके पैरों पे कोई हाथ लगाता है तो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इमोशंस है ना, तो इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो जो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं वो वाटर एलिमेंट हैं, जो कर्मों से जुड़े हैं वो फायर एलिमेंट हैं, जो ज्ञान से जुड़े हैं वो एयर एलिमेंट है। तो इन तरह से इन तत्वों को देखते हैं और इन तत्वों के हिसाब से ही कर्म डिसाइड होते हैं। इन तत्वों के हिसाब से ही बीमारियां शरीर में आती हैं, इन तत्वों के हिसाब से ही व्यक्ति सोचता भी है। तो पूरा जीवन इन तीन तत्वों के चारों तरफ ही घूमता है। पृथ्वी और आकाश, बीच में ये तीन तत्व, ये तीन लोक, ये तीन प्रकार के व्यक्ति ही खेल खेल रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे एक बहुत बड़ा सा प्रश्न है, जैसे कोई इंसान है, जैसे मैं ही हूँ, मेरे को किसी देवता की पूजा करनी है। जैसे हमारे तो उसमें बहुत सारे देवता हैं हिंदू धर्म में, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि कौन से देवता की पूजा हमारे लिए बेनिफिट में होगी। कि अगर हम शिव जी की पूजा करें तो शिव जी हमारे उसमें क्या लाभ कराएंगे, अगर कृष्णा जी की या राम जी की, वो तो विष्णु जी के ही अवतार, जी, तो उनकी करें तो फायदा हो, या किसी भी, मतलब ऐसे ये कैसे पता लगाएं कि किस देवता की हम पूजा करें स्पेसिफिकली, देखो जिससे हमें लाभ हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और देवताओं को भी ऋषियों ने डिफाइन किया है तत्वों में ही। जी। अगर जैसे मैंने तीन तत्वों के व्यक्ति होते हैं, फायर, एयर, वाटर, बिल्कुल ठीक। तो फायर वाले को किस देवता की पूजा करनी चाहिए? तो फायर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ मिलता है? राजा कौन था? कृष्णा, है ना। सबसे बड़े द्वारकाधीश बोलते हैं, खूब धन था वहां पे। जब द्वारकाधीश में भी, तो जिसको पैसा चाहिए वो कृष्णा की तरफ भागता है। और जैसे जिसको ज्ञान चाहिए, तो सबसे बड़े जो ज्ञानी हुए हैं या आदि गुरु भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही सबसे पहले शिक्षा देना शुरू किया था। सबसे पहले अपनी पत्नी यानी माता पार्वती को ही शिक्षा दी, सप्त ऋषियों को शिक्षा दी। उन सप्त ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर शिक्षा का फैलाव किया। तो एयर एलिमेंट जो होते हैं वो भगवान शिव को, हनुमान जी को, उनकी आराधना करें, वो बहुत खुश रहते हैं और वो खुद भी तरक्की करते हैं। तीसरा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जितने भी तामसिक देवता होते हैं, काली है, दुर्गा है, तो वो उनकी आराधना करें तो वो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वाटर वाले को क्या चाहिए? बैठकर कुछ आ जाए, है ना, बैठे बैठे कुछ कर ले। तो जितने भी रिसेप्शन पे बैठे हैं, जो डांट सुन सकते हैं, वो वाटर वाले हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति देवी की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल होती है।
तो आचार्य जी, जैसे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी सी की परेशानी है कि जो शिव जी की पूजा करते हैं वो ये मानते हैं कि जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी हैं वो शिव जी में से प्रकट हुए हैं। वो एक शिवलिंग है बड़ा सा, और ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मा जी और नीचे जाते हैं तो विष्णु जी। कुछ विष्णु पुराण में कहते हैं कि विष्णु जी शिव जी विष्णु जी के हाथ से निकले हैं और ब्रह्मा जी नाभि वगैरह से निकले हैं। और कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही शिव जी की और विष्णु जी की उत्पत्ति करी। तो ये ठीक, क्या ये वही क्वेश्चन है, अंडा पहले आया या मुर्गी, है ना। वैसे शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीन ऐसी शक्तियां हैं, तीनों के बगैर ही जीवन चल ही नहीं सकता। जो क्रिएटर है, जो रचना करने वाले हैं, उसे ब्रह्मा जी कहा। तो जो हम नई चीज की जो रचना करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो ब्रह्मा की शक्ति है। जो पालनहार है, जो रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो साक्षात विष्णु है। और जब कोई चीज अति हो जाए, डगमगाने लगे चीजें, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए साक्षात शिव है। तो शिव केवल प्रलय ही नहीं करते, वो संतुलन बनाए रखने में प्रकृति में मदद करते हैं। तो ये तीन शक्तियां सभी के भीतर विराजमान है। आप कोई चीज नई क्रिएट करते हो, नया इंसाइट आता है, वो ब्रह्मा की शक्ति। उस आइडिया को जब आप कहीं डालते हो कोई रिसोर्स के रूप में, वो विष्णु की शक्ति। और जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसको अपडेट करने की जो शक्ति है, वो शिव की शक्ति है। तो इस तरह से तीनों शक्तियां काम करते हैं। किससे कौन उत्पन्न हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और ये तीनों ही शक्तियां हैं। अगर हम सांख्य दर्शन के माध्यम से सोचते हैं, तो पुरुष और प्रकृति दो तत्व होते हैं। पुरुष का मतलब होता है जो ये आकाश है। इस आकाश के अंदर एक घटना उत्पन्न हुई, कुछ बदलाव हुए, प्रकृति, उस बदलाव से तीन तत्व पैदा हुए। सबसे पहले महत, कुछ बोध हुआ, फिर अहंकार, कुछ आकार लिया किसी ने, फिर सत्व रजतम, ये तीन आकार उत्पन्न हुए। इन सत्व रजतम को पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। तो आचार्य जी, हम जैसे फैक्ट्री की बातें कर रहे थे, तो मैं उस टॉपिक से भटक गया था, किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लग गया। तो जैसे फैक्ट्री में अब मेरा दोस्त लगा रहा है, या हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को बताओ कि अब वो जैसे फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसको किस किन चीजों का ध्यान रखे वो कि वो फैक्ट्री में उसकी अच्छी चले, और जिनकी फैक्ट्री है ऑलरेडी और उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसे 2-3 रेमेडीज बताओ जिससे वो अच्छा व्यापार करें। आपके एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हैं। सबसे पहले आपने पूछा कि नई फैक्ट्री जो आपका दोस्त लगा रहा है, उसके लिए मेरे क्या सजेशन रहे। तो सबसे पहले फैक्ट्री लगाते हुए साइट का सिलेक्शन होता है जी। तो साइट के सिलेक्शन के लिए उसकी पत्री में 10th और 2nd बॉक्स से रिलेटेड उसकी मेन एंट्री या फेसिंग उस प्लॉट की होनी चाहिए। तो वो फैक्ट्री ऑटोमेटिक मोड पे चलती है, वो ग्रोथ करती है। उसके बाद उस फैक्ट्री की जो लैंड है, उसकी प्रकृति क्या है, सत्व रजस तमस, उसकी नाड़ी चेक होती है। उसके बाद उस फैक्ट्री का जो ब्रह्मा सेंटर जो हमने लिया, जो उसको ब्रह्मा बोलते हैं, तो उस ब्रह्मा से उसकी जो मशीनें लगेंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोसेस होगी, वो भी जन्म पत्री के कुछ बॉक्सेस से रिलेटेड होती है। और जैसे ही ये प्रक्रिया सारी होती है, तो फिर वो फैक्ट्री के अंदर प्रॉफिट ऑटोमेटिक आता है, ऑर्डर ऑटोमेटिक आते हैं, वो ग्रोथ करता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि मौजूदा फैक्ट्री है वो उनके लिए क्या। उनके लिए मेरे एक ही सजेशन है, आप अपनी फैक्ट्री में अगर ऑर्डर की कमी है, तो फैक्ट्री के नॉर्थ में जरूर डस्टबिन पड़े हैं, डस्ट पड़ा है, वेस्ट मटेरियल अगर नॉर्थ में होगा तो फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं आएंगे। अगर फैक्ट्री के अंदर आपकी लेबर ही अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो फैक्ट्री के चेक करिए, फैक्ट्री के मध्य में, ब्रह्मा में या सेंटर में खड़े हो जाइए और वहां से नॉर्थ ईस्ट को देखिए, वहां पर वेस्ट मटेरियल पड़ा है, उसको साफ करिए। जैसे ही उसको साफ करोगे, फोकस बढ़ जाएगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा अपनी फैक्ट्री को लेके। अगर फैक्ट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट में ही कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं और बार बार शिकायतें आ रही हैं, तो सेंटर में खड़े होइए, वहां से पश्चिम दिशा की तरफ देखिए, वहां टॉयलेट तो नहीं बने हुए हैं,
वहाँ वेस्ट मटेरियल तो नहीं पड़ा है, या वहाँ ग्रीन कलर तो नहीं है। जैसे ही ये चीज़ें वहाँ होंगी तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट उत्पन्न होता है। अगर फैक्ट्री में पेमेंट रिकवरी ही नहीं है, पेमेंट अटकी रहती है, तो चेक करिए फैक्ट्री के साउथ ईस्ट को, वहाँ पर ब्लू कलर की शेड पड़ी हुई है, वहाँ पर ब्लू कलर का कोई आइटम पड़ा हुआ, वहाँ पानी का टैंक है। जैसे ही अग्निकोण में पानी की उपस्थिति होती है तो पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, और जैसे ही उसको ग्रीन पेंट से पेंट करके ट्रीट करते हैं तो पेमेंट का फ्लो बन जाता है। आपकी फैक्ट्री में मशीनों की प्रोसेस में जब बाधाएं आती है तो चेक करिए ऊपर का जो शेड है उसका जो स्लोप है वो साउथ में डाउन गया हुआ है, बार बार ब्रेक डाउन की समस्याएं हैं। और जब फैक्ट्री के अंदर साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आपने जो मशीन रखी है वो मशीन ही डिफेक्टेड ऑब्जेक्ट बना रही है, वो मशीन बार बार ब्रेक डाउन उसके अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं फैक्ट्री के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 22 प्रकार की प्रॉब्लम फैक्ट्री के अंदर हम अभी तक जो अनुभव में आई है, 22 प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। उनको इन छोटे छोटे ट्रीटमेंट से, बिना तोड़ फोड़ से ही उनको ठीक किया जा सकता है और बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलते हैं वास्तु से। वास्तु एक्चुअल में ग्रोथ की ही विद्या है और महावास्तु प्योर टेस्टेड है। महावास्तु के जो प्रिंसिपल हैं जिस भी फैक्ट्री में डलते हैं वो फैक्ट्री 100% ग्रोथ करती ही करती है। आज तक कोई ऐसा नहीं है कि उस फैक्ट्री में रिजल्ट ना मिला हो, मिलेगा, जरूर मिलता है। बस शिद्दत होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर वास्तु कराने की, करने वाले का मनोभाव सुंदर होना चाहिए, उसको तरक्की देने वाला भाव रहना चाहिए, तो वो फैक्ट्री 100% ग्रोथ करती है। बिल्कुल महावास्तु, एस्ट्रोलॉजी, हमारी जो वैदिक सनातन विद्याएं हैं, अगर इनको जीवन में उतार दिया जाए तो वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, बहुत ही कम समय में ब्रांड बन सकता है। तो आचार्य जी, ये फैक्ट्री की हो गई बात, तो एक रेस्टोरेंट में जिसमें एक खाना होता है उसमें क्या वो हो कि कौन सा खाना बने अच्छा हो? जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स में वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं, ठीक है, तो उन रेस्टोरेंट्स में नॉन वेज रखना अच्छा है या नहीं है, ये बताइए। देखो वास्तु शास्त्र में अच्छा बुरा कुछ नहीं ना, शुभ अशुभ होता है। जहां पर 5 एलिमेंट बैलेंस हो गए वो व्यापार स्थल चुम्बक बन जाता है पैसे को खींचने का। अब नॉन वेज बनाओ या वेज बनाओ, इससे धार्मिकता से लेना देना नहीं है, 5 एलिमेंट को बैलेंस करना। अब रही बात रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में लोग किस लिए जाते हैं? टेस्ट के लिए। टेस्ट क्या है? जीव। जीव सांख्या दर्शन में जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो पानी जो वाटर एलिमेंट है उस रेस्टोरेंट का अगर बिगड़ा हुआ होगा तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। उस रेस्टोरेंट में जो खाना खाएगा उसको पसंद ही नहीं आएगा, शिकायतें रहेंगी, बढ़िया नहीं लगा, दूसरी बार आएगा नहीं। अगर जिस भी रेस्टोरेंट में नॉर्थ में टॉयलेट बने होंगे वो रेस्टोरेंट में ग्राहक आते ही नहीं है। अगर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाकर देखा है कि इसके अंदर इतनी भीड़ क्यों है। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? अब फिलहाल सुखदेव के ढाबे पे है, वहां जाकर देखो, वहां जहां जल तत्व है वहीं पे रसोई दी हुई है। अब सोचने वाले सोचते रह जाएंगे भाई आग और पानी का मिलन तो वास्तु दोष है, लेकिन वहां भीड़ इतनी है कि नंबर ही नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि अग्नि पैसा है और वाटर एलिमेंट, उसको बैलेंस करके अगर वहां पर रसोई बना दी जाए तो वहां पर बनने वाला खाना भी अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, बार बार मन करेगा कि वहीं जाएंगे, खाना खाएंगे, रील बनाएंगे, क्योंकि वहां की किचन NNW में बनी हुई है। और वहां जब किचन बनी है तो वो देखो कितनी तरक्की है। नॉर्मली रेस्टोरेंट के अंदर साउथ में किचन देनी चाहिए जहां पर स्पाइसी खाना बनाते हैं। अगर स्पाइसी रेस्टोरेंट, अगर कोई प्रसिद्ध, हर एक रेस्टोरेंट की ना एक यूनिक रेसिपी होती है। सुखदेव के ढाबे की बात की तो वहां पर क्या है, पराठे मशहूर है। तो ऐसे ही अगर KFC है वहां पर नॉनवेज है तो वो स्पाइसी है से प्रसिद्ध है। किसी को स्पाइसी खाने वाले जो फायरी एलिमेंट के होते हैं, जो फैक्ट्री ओनर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको स्पाइसी पसंद होता है, उनको नॉनवेज भी पसंद होता है, जिम मारने वाले को नॉनवेज पसंद होता है। तो वहां पर जाकर देखेंगे तो अगर KFC में साउथ में किचन दी होगी तो वहां पर भीड़ लगी रहेगी।
कुरकुराज, अगर कुरकुरे का टेस्ट है, अगर वहां पर वेस्ट में किचन दे देंगे या वहां पे बार बनाया हुआ है, ड्रिंक करते हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, तो वहां पर किचन कहाँ बनना चाहिए? वेस्ट में बनना चाहिए, वहां पर जो कुरकुरापन होता है। तो रेस्टोरेंट में वो रेस्टोरेंट किस चीज से प्रसिद्ध है उसको लेकर के वो रेस्टोरेंट डिजाइन किया जाता है। तो वास्तव में 5 तत्व 5 प्रकार के स्वाद को, टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर वो किचन देने से, उस एलिमेंट को मजबूत करने से वो रेस्टोरेंट अपने उस एरिया को, उस टेस्ट को लेके फेमस हो जाता है। बस यही सूत्र है, इन्हीं को रहस्य कहा है। तो आचार्य जी, ये जो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है, जैसे कुछ लोग बस चलवाते हैं, ट्रक चलते हैं, तो इनमें कलर वगैरह का भी कुछ एस्ट्रोलॉजी में वो है कि कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ तक क्या चलना चाहिए? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आवागमन, और आवागमन अगर तत्वों में देखें तो किसका है? हवा का। हाँ। तो वायु तत्व ईस्ट की तरफ है, तो अगर वहां पर ईस्ट में ऑफिस बना दिया जाए और वहां से सारी चीजें हैंडल की जाए तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी चलती है, कोई भी कलर क्यों ना हो। अगर कलर की बात करें तो ग्रीन कलर है ना। हर एक कंपनी का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक व्यापार का एक लोगो डिजाइन किया जाता है, वहां पर हम कलर को देखते हैं, और वो भी उसकी पत्री के अनुसार देखा जाता है ना। उसकी पत्री में 3rd बॉक्स में जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें कौन सी राशि है, वो सिंबल वहां डाला जाता है। अगर वो कहता है मुझे ब्रांड बनना है तो 10th बॉक्स की राशि का साइन लिया जाता है। अगर वो कहता है कि मुझे पैसा ही कमाना है तो 2nd बॉक्स में जो राशि है उसका साइन लिया जाता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक लोगो तैयार किया जाता है, उसमें कुछ कलर डाले जाते हैं, तो वो उसको व्यापार स्थल को, वो लोगो का वो यूनिक जो सिंबल है वो उसको उठा देता है। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, क्योंकि आज तो बिल्कुल ही रैंडम टॉक हो गई है, क्योंकि ना मैंने तैयारी कर रखी थी कुछ भी, और ना आपको बताया कि आज हम ऐसे बात करेंगे। वो तो बस भगवान की इच्छा है, आपके पास भी टाइम निकल गया आज और मेरे पास भी टाइम निकल गया, तो बातें हो गई। बिल्कुल आगे फ्यूचर में फिर से बात करेंगे वास्तु के ऊपर। मैं भी अच्छे से तैयारी करके आऊंगा, और आप लोगों की भी कोई परेशानी है या वास्तु के बारे में कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट्स में कमेंट करिए, उसको अगले पॉडकास्ट में कवर करते हैं। बिल्कुल, देखो पॉडकास्ट हमेशा ही रैंडम ही होना चाहिए, और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वो एस्ट्रो और वास्तु से सोल्व हो सकती हैं। आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, आपके कमेंट्स को लिखा जाएगा प्रॉपर, उस सब के सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, और बिल्कुल फ्री वो सॉल्यूशन रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आचार्य जी, अब जैसे हम खत्म कर रहे हैं, दीपावली का भी त्योहार आ रहा है, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ एक स्पेशल, एक अच्छी दिवाली के नाम पे एक रेमेडी दे दीजिए जिससे लाभ हो हमारा व्यूअर्स का, तो दीपावली का त्योहार भी इनका अच्छा बने। बिल्कुल सही है, हर चीज की फीस होती है, लेकिन भाई ने बोला है तो जरूर वो फीस, कोई बात नहीं। देखो, आपके व्यूअर्स के लिए और सभी के लिए एक कॉमन टिप्स हैं महावास्तु की। सबसे पहले तो अपने घर में साफ सफाई रखिए। हमारी परंपरा है, प्राचीन काल से ही हम दीपावली को साफ सफाई के रूप में भी देखते हैं। घर में पेंट करना है तो हम वेट करते हैं कि दिवाली को ही पेंट होना चाहिए, जाले उतारते हैं। दूसरी चीज, जितना भी रिलेवेंट सामान घर के अंदर पड़ा है उसको भी कबाड़ी को दीजिए, है ना। जितना भी दिमाग के अंदर आपने कूड़ा कचरा भर रखा है उसको भी साफ करिए, तभी पैसा अट्रैक्ट होता है, तभी मनी घर के अंदर आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी का वाहन पता है क्या है? उल्लू, है ना। और उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसको अंधेरे में भी दिखता है। तो आप ऐसे कब बन पाओगे? जब आपके माइंड हल्का होगा। किसी को माफ कर दीजिए और किसी को माफी दे दीजिए, यही दिवाली का सबसे बड़ा टिप्स है, यही सबसे बड़ी रेमेडीज है। ये करने के बाद आप अपने घर में नॉर्थ दिशा में साफ सफाई करिए, वहां पर एक ग्रीन सीनरी लगा दीजिए ब्लैक फ्रेम में। जैसे ही ग्रीन सीनरी नॉर्थ डायरेक्शन में लगती है तो उस घर में मनी अपॉर्चुनिटी आती है।
और उस घर का हक बन जाता है पैसे को लेकर। उसके बाद साउथ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए, वहां ब्लैक या ब्लू कलर ना हो, टॉयलेट ना हो, तो पैसे की दिक्कत आती है। उसको बैलेंस करके वहां पर रेड बल्ब जला दीजिए, माँ लक्ष्मी का स्थान वहां दीजिए, वहां पूजा करिए, तो पैसे का फ्लो बन जाता है, उस घर में निश्चित रूप से पैसा आता है। तीसरा जो उपाय है, पश्चिम दिशा में एक विलेज सीनरी ब्लैक फ्रेम में करके लगा दीजिए। जैसे ही वो सीनरी आपके घर में लगती है तो आपके घर से जुड़े हुए जो लोकल जितने भी लोग हैं वो आपके परिवार से जुड़ जाते हैं, पैसा आपके घर में आता है, सोशल मनी होती है, फाइनेंशियली मनी होती है, और हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे ही ये 3 रेमेडीज आप अपने घर में अप्लाई करते हो तो निश्चित रूप से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि किन किन ने ये उपाय किया और उनको क्या रिजल्ट मिले। जय श्री कृष्ण। जी।